अस्सलाम वालेकुम, मैं हमज़ा अंजरा। आप अपनी फील्ड के अंदर हैं और आप 10 मिनट के लिए कितनी फ़ीस ले रहे हैं लोगों से। आप 10 मिनट के लिए कितनी फ़ीस जो है वो आप दूसरे को कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि मैं इतनी फ़ीस लूँगा। आप आधे घंटे के लिए कितनी फ़ीस ले रहे हैं, या कोई और जो बंदा है वो आधे घंटे की फ़ीस कितनी ले रहा है। आप समझ रहे हैं कि मैं आधे घंटे की 1 लाख लेता हूँ, लेकिन दूसरा आधे घंटे की 10 लाख ले रहा है, 5 लाख ले रहा है तीसरा। तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपसे मुलाकात करने के लिए भी आप डिमांड करते हैं एक बड़ी फ़ीस की, और आपसे मिलने के लिए किसी भी शख्स को एक 10 मिनट देने के लिए आप उस शख्स को आपको बड़ी फ़ीस देनी पड़ती है। ये असल में डिपेंड करता है आपके तजर्बे पर, और आप जिस फील्ड में जिस लेवल पर आ चुके हैं उस लेवल पर आने के लिए कितनी आपने मेहनत की है और कितनी मुश्किलात से गुजरे हैं, कितने चैलेंजेस को आपने अपना सीना चौड़ा करके पार किया है, उस पर बेस करते हैं। आइए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक बहरी जहाज़ था, वो ख़राब हो गया, उसका इंजन काम नहीं था करता, और उसका जो ऑनर था उसने बहुत सारे मैकेनिकल इंजीनियर्स को बुलाया और कहा कि आप इसे ठीक करें, आप इसका फॉल्ट ढूंढें, और आपको जितनी ज़्यादा डिमांड आप करेंगे आपको वो पे कर दिया जाएगा। बहुत सारे इंजीनियर्स आए, बहुत सारी कंट्री से दूर दूर से इंजीनियर आए, और देखा गया कि फ़ॉल्ट क्या है, लेकिन किसी एक इंजीनियर को भी फॉल्ट नहीं मिला, क्योंकि सबके सब इंजीनियर थे वो अभी नए नए अपनी फील्ड के अंदर आए थे, उनका कोई तजर्बा इतना ज़्यादा नहीं था, वो सिर्फ अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे, और अपनी फील्ड में जो सीनियर बन चुका था वो बस इतना ही था कि उसका तजर्बा 1 साल था या 2 साल था। बहुत सारे इंजीनियर हैं, लेकिन फिर ऐसा किया गया कि उस शिप को, उस बहरी जहाज़ को लेकर जाया गया कि आप इस शिप को लेकर जाएं फलां मैकेनिकल इंजीनियर के पास, उसका तजर्बा 40 साल का है, तो आप उसके पास लेकर जाए। उस शिप्स को उस लेकर गए उसके पास कि आप इसको ठीक कर सकते हैं, हमने सुना है कि आपका तजर्बा जो है वो 40 साल का है और आप एक सीनियर मैकेनिकल इंजीनियर हैं। उसने कहा कोई बात नहीं, ये कौन सा बड़ा काम है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, सिर्फ कुछ वक्त दे। सबसे पहले उसने पूरे बहरी जहाज़ के गिर्द अपने एक चक्कर काटा और पूरा तज्जिया किया, एनालाइज किया कि असल में ये क्या चीज़ है और क्या सारा इसका मामला है। फिर वो इंजन की तरफ गया और पूरे इंजन को देखा, तो इंजन को देखकर जब वो मुस्कुराया और कहने लगा साहिब ठीक हो गया आपका। जी कैसे? अब वो नीचे आया, उसने अपना बैग उठाया जिसमें उसके हथियार थे, उसमें से एक हैमर उठाया, हथौड़ा, और वो इंजन के पास गया और 30 सेकंड के लिए उसने इंजन का कोई हिस्सा थपथपाया और नीचे उतरा और कहने लगा जी आपके इंजन में जान आ गई है, आप इसे चला कर चेक कर सकते हैं। जब इंजन को स्टार्ट किया गया तो इंजन में वाकई जान आ चुकी थी। अब बारी आई कि आप इसका कितनी डिमांड करते हैं। तो कहा गया कि आप ऐसा करें कि आप $10,000 जो हैं आप मुझे इसके दे दें। मालिक हैरान हुआ कि क्या $10,000 और सिर्फ 30 सेकंड थपथपाने के, वो भी एक हैमर के साथ, आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर था, वो मुस्कुराया और कहने लगा साहिब आप डिटेल चाहते हैं कि मैं ये 30 सेकंड का जो हैमर के साथ मैंने थपथपाया उसका $10,000 क्यों मांग रहा हूँ। तो उसने कहा, मालिक ने कहा जी हाँ गिव मी डिटेल, मुझे डिटेल दें। डिटेल दी गई तो कहा गया कि ये जो हैमर के साथ 30 सेकंड मैंने थपथपाया है इसके सिर्फ और सिर्फ $2 हैं, लेकिन जो बाकी 9,998 हैं वो इस चीज़ के हैं कि 40 साल गुजर गए हैं मुझे ये जानने के लिए कि किसी भी इंजन का फॉल्ट 30 सेकंड में या एक नज़र में कैसे निकालना है। उस 40 साल की मेहनत के पीछे जो मैंने चैलेंजेस को सीना चौड़ा करके पार किया है, जो मैंने मुख्तलिफ डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, उस 40 साल के तजर्बे के मैं बाकी $9,998 मांग रहा हूँ। ये 2 या 30 सेकंड का जो मैं $2 ले रहा हूँ ये तो सिर्फ थपथपाने के है। असल में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है इस वक्त पे आने के लिए कि मैं 30 सेकंड में आपका इंजन ठीक कर सकता हूँ, उस मेहनत के आपको $9,998 देने पड़ेंगे। तो ये बात साबित हो गई कि आदमी
कितनी फीस ले रहा है किसकी फीस अपने फील्ड के अंदर, 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे पर के लिए। ये नहीं जज करता कि वो बात कितनी अच्छी कर लेता है, ये नहीं जज करता कि उसने सूट कितना अच्छा पहना हुआ है, और ये भी नहीं आप देख सकते कि उसके पास गाड़ी कितनी बड़ी है, बंगला कितना बड़ा है, लेकिन उसकी फीस जो है वो इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उसका तजर्बा कितना ज़्यादा है और वो कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी से गुजर कर यहाँ पर आया है।